ये अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फेसबुक एड लाइब्रेरी के जरिए हम प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, और ये प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने आपको मेथड बताया था, ये लोकल ई कॉमर्स के लिए था। और लोकल ई कॉमर्स में आप जो पाकिस्तान में जिस तरह हम शॉपिफाई वगैरह पे एड्स चलाते हैं, एड्स चला के अपने लिए प्रोडक्ट हंट करके उसको लगाते हैं और उससे सेल्स जनरेट करते हैं और ऑर्डर फुलफिल करते हैं। इसके साथ साथ आप इसी मेथड के जरिए बस आपने कंट्री चेंज करनी है, कंट्री चेंज करके आप दूसरी मार्केट्स के लिए भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी मार्केट में शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, चाहे कि ऐसे यूएई, इजिप्ट, बहरीन, यूएस, यूके, कनाडा, स्पेन, इटली वगैरह, कहीं पे भी आपने शॉपिफाई पे काम करना है, मेथड सेम ही होगा। ये कोर्स स्पेसिफिक हमारा ई कॉमर्स इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स जैसे हम कहते हैं उसके लिए बनाया गया। लेकिन इसमें कोशिश करूंगा कि हर चीज आपको दूसरी मार्केट्स के लिए भी साथ साथ गाइड करूंगा। अब जो आज की हमारी क्लास है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम टिकटॉक के जरिए प्रोडक्ट हंट करना जरूर सीखेंगे कि कैसे हम टिकटॉक अकाउंट से और टिकटॉक एड अकाउंट से प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट से आप सिर्फ प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं, उसके स्टैट नहीं चेक कर सकते। लेकिन लेकिन टिकटॉक एड अकाउंट पे जितने भी प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे होते हैं, मींस के आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर आप टिकटॉक यूजर हैं तो आपके सामने कुछ एड्स आते हैं। तो उन एड्स के अगेंस्ट उस जो पर्सन होता है जिसने एड चलाया था उसको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या स्टैट्स मिल रहे हैं, वो आज हम सीखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी का भी एड उस तरीके से देख के ये चेक कर सकते हैं कि क्या उसको इस एड से कोई रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। मींस कि अगर उसने एड चलाया हुआ है तो एड्स के जरिए उसके पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। साथ साथ अब हम बाकी चीजें देखेंगे और मैं आपको सारा बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टिकटॉक पे जाएंगे, नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट का मैं आपको बताऊंगा। या फिर हम पहले टिकटॉक एड सेंटर देखेंगे। एड सेंटर में आपने किस तरह से एड सेंटर ओपन करना है, एड सेंटर ओपन करने के बाद आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन से फिल्टर यूज करने हैं, फिल्टर के साथ साथ कितने दिन के रिजल्ट्स देखने हैं। ठीक है, याद रहे जो एड जितना पुराना होगा उसके ऊपर उतने रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ठीक है, पुराने से मुराद अगर एक ऐड पिछले 30 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है तो जो भी पर्सन उस ऐड को चला रहा है उसके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आप ऐड को नहीं चलने देंगे। अगर एक पर्सन इतने दिन ऐड चला रहा है तो किसी वजह से भी चला रहा है, क्योंकि डेली ऐड पे आपको कॉस्टिंग पड़ती है। कॉस्टिंग किस तरह से पड़ती है वो इंशाल्लाह इसी कोर्स में हम आगे साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से हम ऐड अकाउंट बनाते हैं, ऐड अकाउंट पे ऐड चलाते हैं, और ऐड चलाने के बाद हमें रिजल्ट्स किस तरह से मिलते हैं, हमें पर ऑर्डर कॉस्टिंग किस तरह से आती है, पर क्लिक हमें कॉस्टिंग किस तरह से आती है। तो वो सारी चीजें हम साथ साथ देखेंगे। आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। चलिए, सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर शो होती रहे। अच्छा जी, अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट हंटिंग फॉर लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान बाय यूजिंग टिकटॉक नॉर्मल एड अकाउंट, टिकटॉक एड सेंटर। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले नॉर्मल अकाउंट पे। नॉर्मल अकाउंट आप टिकटॉक का ओपन करते हैं, इससे आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। आइडिया लेने के लिए आप क्या करते हैं, सर्च में आते हैं, आपको किसी प्रोडक्ट का नाम पता है, जैसे कि मैं कहता हूं हेयर ऑयल। ठीक है, अब मैं हेयर ऑयल सर्च करूंगा तो जितने भी टिकटॉक नॉर्मल अकाउंट के ऊपर हेयर ऑयल से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो मुझे शो हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है, मैंने किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए चेक करना है या नहीं करना। अगर आप किसी कंट्री जिस कंट्री से भी चेक कर रहे होंगे आपको उसी कंट्री के रिजल्ट्स आएंगे। अभी इस टाइम चूंकि पिछले कुछ दिनों से टिकटॉक एड अकाउंट सही से पाकिस्तानी आईपी पे चल नहीं रहा, तो मैं इस टाइम वीपीएन यूज कर रहा हूं। मैंने यूएई का वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है। वीपीएन कौन सा यूज करना है इसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि आपने कौन सा वीपीएन यूज करना है, वीपीएन कैसे यूज करना है। वैसे अब यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आप अर्बन वीपीएन यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी एक्सटेंशन यूज नहीं करनी, आपने इसको डाउनलोड करना है, अपने लैपटॉप है या मैकबुक है उसमें इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको यूज करना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको वर्ल्ड वाइड की सारी लोकेशंस देता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये देखें ये सारे आ रहे हैं, लेकिन यहां से आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टैब ओपन किए हुए हैं। पहला जी, दराज प्रोडक्ट्स। दराज प्रोडक्ट्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको दराज पे जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं या जो अभी तक दराज पे अवेलेबल नहीं है उससे रिलेटेड आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई चाइनीज प्रोडक्ट सेल करने हैं तो यहां से आपको आइडिया मिल सकता है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर आप जाके इस वीडियो के कमेंट्स देख सकते हैं कि कस्टमर क्या कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड है या नहीं। ठीक है, वो चीज आपने देखनी है। जैसे ये आ गया, ये टूल आ गया, ठीक है, ये कटरा आ गया, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। ये हो गया, ये हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक और सर्च किया हुआ है, ये दराज फाइंड के नाम से, फाइंड ऑन दराज के नाम से सर्च किया हुआ है। यहाँ पे भी अब हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आइडिया मिल जाते हैं। आगे अगेन एक और मैंने सर्च किया हुआ है दराज डील्स के नाम से।
ठीक है। इसी तरह आप टिकटॉक से सर्च करके देख सकते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल सर्चिंग का। अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल आएंगे। प्रोफेशनल अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उसके लिए आपके सामने टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर्स होता है। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, इसको हम एड अकाउंट कहते हैं। जब भी आप टिकटॉक पे एड्स वगैरह चलाते हैं तब आपके पास ये वाला होता है। इसी को आप लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो। आपने किसी भी जीमेल से इसको साइन अप कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, इंस्पायरेशन पे आ जाना है। अब मैं इसके जो लिंक है, इसका भी लिंक और नॉर्मल टिकटॉक का भी लिंक क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने इंस्पायरेशन पे आके टॉप एड्स पे क्लिक करना है। जैसे टॉप एड्स पे क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आ जाते हैं जहां पे ये है। अब हम इस टाइम आ चुके हैं टॉप एड्स वाले पेज पे। अब टॉप एड्स वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर टॉप एड्स ऑन टिकटॉक। इसका मतलब क्या हो गया कि टिकटॉक पे जितने भी टॉप रेटेड ऐड चल रहे हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स में आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन होता है कंट्री का। ठीक है, मैंने कंट्री यहां से खत्म कर दी। तो अब मेरे पास जितने भी ऐड आएंगे वो वर्ल्ड वाइड आएंगे। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में जहां जहां टिकटॉक चलता है वहां पे जहां जहां पे टिकटॉक की आप ऐड चला सकते हैं वो चल रहे हैं। ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाइड है। अब अगर आप यूएस के लिए करना चाहते हैं तो आप यूएस का रीजन सिलेक्ट करेंगे, यूके के लिए करना चाहते हैं तो यूके का रीजन सिलेक्ट करेंगे, केएसए के लिए करना है तो केएसए, यूई है तो यूई। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको टिकटॉक फेसबुक एड लाइब्रेरी का बताया था कि आपने जिस मार्केट में अपना प्रोडक्ट चलाना है, ऐड चलाना है, या जिस भी मार्केट में आपने काम करना है उस मार्केट के लिए सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट की जाती है। ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाइड में मुझे शो हो रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में जहां जहां ऐड चल रहे हैं। ये देखिए अब हर कंट्री के मेरे पास आ रहे हैं, हर कंट्री के। ठीक है। अब मैंने क्यों, चूंकि इस टाइम हम सर्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद अब ये पाकिस्तान में जितने ऐड चल रहे हैं ये सिर्फ वो है। अब आपके पास वो ऐड है जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब इसमें अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई मुझे हेयर ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करने हैं, तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे हेयर ऑयल। ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूं हेयर ऑयल। अब ये टिकटॉक क्या करेगा, मुझे सिर्फ वही एड दिखाएगा जो हेयर ऑयल से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर लोगों ने हेयर ऑयल का कीवर्ड सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे ये बाकी कीवर्ड्स भी हैं। अगर आप कहते हैं कि पिछले 7 दिन में आपने देखना तो आप 7 दिन का सिलेक्ट करेंगे डाटा और वो आपको शो होगा। अगर आप 30 दिन का सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको 30 दिन का सिलेक्ट होगा। तो इस तरह दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। ठीक है। इसी के साथ साथ इस ये सारा प्रोसेस आपने फॉलो करना है। फॉलो करके इस तरह से आपने प्रोडक्ट ढूंढने हैं। अब 7 दिन के बजाय आप 30 दिन का कहते रहे हैं, 30 दिन भी कर सकते हैं, 180 दिन भी कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोई फिल्टर लगाना है, लैंग्वेज का लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये मतलब टिकटॉक एड अकाउंट आपको कौन से ऐड दिखाए। वो ऐड दिखाए जो ट्रैफिक के लिए चलाए जा रहे हैं, वो ऐड दिखाए जो एप्स के लिए चलाए जा रहे हैं, वो ऐड दिखाए जो कन्वर्जेशन के लिए चलाए जा रहे हैं, वो ऐड दिखाए जो व्यूज के लिए चलाए जा रहे हैं, वो ऐड जो रीच के लिए, लीड जनरेशन के लिए, प्रोडक्ट सेल के लिए। अब हमारा जो काम होता है वो होता है कन्वर्जेशन। ठीक है। हम जब भी ऐड चलाते हैं तो हम किसके लिए चलाते हैं, कन्वर्जेशन के लिए चलाते हैं। मतलब कि कन्वर्जेशन का मतलब होता है कि जितने भी लोग हमारे ऐड पे आएंगे वो हमारे प्रोडक्ट के पेज पे जाके परचेज करने चाहिए। ठीक है। अगर हम सिर्फ अपनी वीडियो चला रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ हमें व्यूज चाहिए तो हम व्यूज के लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल यहां से अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके पास होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब आपने कौन से ऐड देखने हैं जो बेबी कैटेगरी में चल रहे हो, ब्यूटी में चल रहे हो, या इन चीजों में चल रहे हो। अगर नए हैं, आप बिल्कुल नई हो हैं, तो इनको भी छोड़ दें। आप यहां से डे सिलेक्ट करें, कंट्री सिलेक्ट करें और नीचे आ जाए। अब यहाँ पे जितने भी ऐड चल रहे होंगे उस कैटेगरी में वो आपको शो होंगे। अब चूंकि हमने 7 दिन का सिलेक्ट किया तो अभी पिछले 7 दिन से ये 4 ऐड चल रहे हैं, तो ये 4 का ही वो हमें डाटा शो करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको 30 दिन पे कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, हमें पिछले 30 दिन के रिजल्ट दिखाएगा। पहले जो हमें 7 दिन के दिखा रहा था, अब यहाँ पे देखें उससे रिजल्ट ज्यादा हो गए हैं। अब अगर आप देखें पहले हमारे पास सिर्फ 4 आते, अब ज्यादा आ रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो पिछले 30 दिन से ऐड चला रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के। ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट हेयर से रिलेटेड है। अगर हम मजीद नीचे जाते हैं तो मजीद हमें शो होंगे। इसी तरह आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई आपको कैटेगरी या ये चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर, जैसे यहां पे मैंने किया क्या, क्लियर, क्लियर करके सर्च करूंगा। अब मुझे ऐड वो दिखाई देंगे जो मिक्स होंगे। मिक्स से मुराद अब इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं होगा कि भाई जो मैंने देखने हैं वो ही दिखाए, उसके अलावा ना दिखाए। अब यहाँ पे सारे ऐड मिक्स दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे अगर देखें मोबाइल कवर का भी आ रहा है, इतर का भी आ रहा है। ठीक है। मजीद नीचे आते हैं, ये देखें
ये अब आपको अल्ट्रासोनिक का भी आ रहा है, बाय वन गेट वन, कोई फेशियल क्रीम चल रही है, हेयर रिमूवल चल रही है, उसका भी आ रहा है, हेयर कलर का भी आ रहा है। अब आ तो रहे हैं, लेकिन अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं, ये ऐड अच्छा भी है या नहीं, इसके ऊपर ऑडियंस आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये मौलवी हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं, दवाई लेके, जो मोस्टली कॉमन आपको पता होता है मेल कैटेगरी में। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें वाच क्या है। अब वाच के ऊपर अगर हमने देखना है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, सी एनालिटिक्स पे जाएंगे। ठीक है। सी एनालिटिक्स में आने के बाद आपको पता चलता है उस एड की कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट हिस्ट्री का मतलब सबसे पहले ये एड कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है जी, इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री ये वॉचेस की है, ब्रांड नेम कोई भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव एड चलाने वाले ने क्या रखा है, कन्वर्जेशन। ठीक है। कन्वर्जन रखा हुआ है, कन्वर्जन ही हमने रखना होता है, क्योंकि कन्वर्जन का मतलब यह है कि आपके पास रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है। अगर आप व्यूज लगाएंगे तो सिर्फ व्यूज आएंगे। जब हम कन्वर्जन लगाते हैं और साथ में अपने लैंडिंग पेज का लिंक देते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि जो भी हमारा ऐड देख रहा है, टिकटॉक का मोटिव ये होगा कि उस पर्सन को हमारे लैंडिंग पेज पे लेके जाए। ठीक है। जब वो हमारे लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा तभी हमारी कॉस्टिंग डिडक्ट होगी, जो भी हमने बिड लगाई होगी, जो आगे चल के हम लगाएंगे। ठीक है। अब लैंडिंग पेज क्या दिया हुआ है जी, ये दी हामिद वाच के नाम से ये है। अब ये देखें, अब हमने यहाँ पे क्या किया, लैंडिंग पेज, यहां से आपको स्टोर का लिंक भी मिल जाता है जिसने वो ऐड चलाया होता है। ठीक है। अब ये देखें, इसकी वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे ये 3499 का अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, हबलॉट की कॉपी बेच रहा है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल इतने में आती नहीं है, कॉपी होती है, मास्टर कॉपी इसको कहते हैं। ठीक है। मास्टर कॉपी से भी नीचे एक कॉपी होती है, वो भी लोग सेल करते हैं। अब आ जाते हैं हमने हमने क्या देखना होता है, हमने जो देखना होता है, हमने क्या देखना होता है, कन्वर्जन देखना होता है। ठीक है। अब कन्वर्जन पे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या इसके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें शुरू में इसको जी 14 कन्वर्जन नहीं है। 14 कन्वर्जन का मतलब कि 14 लोग इसकी वेबसाइट पे आए हैं। अब उन्होंने परचेज किया या नहीं किया, लेकिन वो इसी वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है। ठीक है। फिर कुछ नहीं आए, फिर 28 आए हैं, फिर 100 बंदे आए हैं, फिर कुछ नहीं आया, फिर 71 है। ठीक है। मतलब ओवरऑल इसकी ठीक है, ओवरऑल कन्वर्जन इसकी ठीक है। लेकिन ये जितने स्टैट स्टेबल हो या अच्छे हो उतना बेहतर होता है। इसके स्टैट इतने अच्छे नहीं है, जितने अच्छे हो उतना बेहतर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और याद रहे, हम प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम पहले प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है। कभी भी प्रोडक्ट को ऐड चलाए, इन्वेंट्री वगैरह परचेज करने से पहले हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट इस सेंस में करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट पहले ऐड पे लगाते हैं, ऐड लगा के चेक करते हैं कि क्या हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट्स आ रहे हो तो फिर ही हम उसकी इन्वेंट्री परचेज करते हैं। ठीक है। अब मजीद हम नीचे आते हैं। ठीक है। मजीद अब कोई ऐड देखते हैं जी, जाफरानी चल रही है, जाफरानी का तो हर बंदे को पता है। मजीद नीचे आते हैं, थोड़ा सा और कोई देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मजीद हमें कोई ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा जिसके अच्छे रिजल्ट्स हों। एक ये वॉच वाला, इसको देख लेते हैं, स्मार्ट वॉच चल रही है। अगर आपको अपनी कैटेगरी का पता है, ठीक है, अगर आपको कैटेगरी का पता तो आप डायरेक्ट अपनी कैटेगरी सर्च करते हैं। ठीक है। अब इसकी हम कन्वर्जेशन चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, रिजल्ट्स आए हैं, फिर कुछ नहीं है, मतलब कि इसके पास कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसी तरह हमने अच्छे से फाइंड आउट करना है, अपना प्रोडक्ट अच्छे से फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर ऐड चलाएंगे। और ऐड चलाने का प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं। अब मेरा रीजन बार बार चेंज इसलिए हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, इंटरनेट के इश्यूज की वजह से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने वीपीएन लगाया हुआ है। वीपीएन आपके सामने मैंने यूई का लगाया हुआ है। ठीक है। अब मजीद हम कोई देखते हैं जिसके ऊपर मजीद अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। मजीद अच्छे रिजल्ट्स का मतलब होता है ये, अगर आप नीचे देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें लाइक्स भी आपको पता चल जाता है। ठीक है। टॉप 45 में जा रहा है, हाई बजट इसका ज्यादा है, हाई बजट इसने रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, डाइटरी सप्लीमेंट्स है कुछ, इसको इसको देख लेते हैं। ठीक है। ऐसा ऐसा अब इसके एनालिटिक्स में आके देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। अब ब्रांड नेम मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हम कन्वर्जेशन देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी कन्वर्जन कुछ अच्छी आ रही है, कुछ बेहतर है, पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन अगर मजीद आप आगे देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छी आ रही है। ये कुछ कुछ बेहतर है, मतलब पहले जो हमने देखे उनसे कुछ बेहतर है। लेकिन जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतनी कन्वर्जेशन, आपकी जो कन्वर्जेशन होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। अब ये डिटॉक्सीफाई का हम ऐड देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इनकी हम कन्वर्जन देखते हैं। ये कन्वर्जन बहुत अच्छी है। अब ये शुरू में बहुत अच्छी इनकी कन्वर्जन आ रही है, फिर आगे आगे डाउन हो गई है। शुरू में इनकी कन्वर्जन अच्छी है, फिर आगे डाउन आ गई है। ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि उनकी वीडियो की लेंथ, वीडियो की जितनी लेंथ होगी उस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि शुरू की जो 28 सेकंड है, उस 28 सेकंड के दौरान ज्यादातर लोग जो इनकी वीडियो पे आए हैं वो शुरू के 28 सेकंड तक ही आए हैं। अब बाकी पूरी वीडियो देख के कोई नहीं आया। ठीक है। ये इसमें से कुछ लोग हैं जो पूरी वीडियो देखने के बाद आए हैं, कुछ लोग हैं जो आधी वीडियो देखने के बाद ही
उनके ऐड के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, यहां तक ये प्रोसेस है। अब अगर आप कहते हैं कि वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिव तो आपको चाहिए, अगर आपने ये टेस्ट करने के लिए क्रिएटिव चाहिए तो कॉपी लिंक पे करेंगे, डी नोट पे आ जाएंगे। डी नोट पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सबके ऑप्शन आते हैं। अब हम क्या करेंगे, टिकटॉक पे आएंगे। ठीक है, टिकटॉक पे आने के बाद यहाँ पे हम अपना ऑप्शन ऐड करेंगे और इसको लिंक को सर्च करेंगे। लिंक को सर्च करने के लिए ये डिनोट का भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा आपको, टिकटॉक ऐड डाउनलोडर का। अगर आपकी यहां से वीडियो डाउनलोड है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे मेथड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ऐड करेंगे। यहां से हम इसको रिमूव करते हैं, अपने लिंक को ऐड करते हैं और सर्च करते हैं, एनालाइज करेंगे। डाउनलोड वाले पे लिंक ऐड करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है कि आपको कब तक वो वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। जी ये देखिए, अब यहाँ पे आपने लिंक ऐड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरह डाउनलोड आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वीडियो इजीली डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से शो होगी, जैसे ये मेरे पर डाउनलोड हो चुकी है और ये आपके पास ओपन भी हो जाती है। आप इसको फिर यूज कर सकते हैं अपने ऐड वगैरह में, सारी चीजों में। तो इस तरह से आप अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं टिकटॉक एड सेंटर के जरिए। ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो की अपलोड करते साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है और फॉलो करके आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, और किस तरह से आगे चल के हम चीजों को चलाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट हम हंट करेंगे, रियल टाइम में कोई एक आधा प्रोडक्ट हंट करेंगे। जब भी हमने ऐड कोई टेस्ट करना होगा तो उसके ऊपर प्रॉपर ऐड बनाएंगे, ऐड बना के। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के कि कितने क्रिएटिव चाहिए होते हैं। क्रिएटिव मतलब कितनी वीडियोस आपको चाहिए होती हैं एक ऐड चलाने के लिए टिकटॉक पे। मेटा पे तो आप सिंगल सिंगल वीडियोस यूज कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक की पॉलिसीज अपडेट होती हैं। कभी अमेजोन टिकटॉक 3 कहता है, कभी टिकटॉक 4 कहता है, कभी टिकटॉक 6 कहता है कि इतनी वीडियोस आपको ऐड चलाने के लिए मस्ट है। हर वीडियो के लिए सेपरेट ऐड चलता है। तो ये था प्रोसेस आज की क्लास का हमारा, जिसमें हमने सीखा कि टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के जरिए हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं लोकल ई कॉमर्स के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखना है इसमें हम देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी, जो नेक्स्ट क्लास है वो 7वीं क्लास होगी, जिसमें हम फेसबुक पेज सेटअप करना सीखेंगे। पेज सेटअप करने के साथ मेटा एड बिजनेस सेंटर बनाएंगे, और एक जो अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट है उसकी इंटीग्रेशन करके उसके साथ साथ एक ऐड बनाएंगे। ऐड बना के टेस्टिंग के लिए ऐड लगाएंगे और उसके ऊपर रिजल्ट्स देखेंगे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।